हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका, कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो है क्या ये मेथड, देखते हैं इसको। तो सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है। तो अभी तक हमने जो मेथड सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें तो हम क्या सोचते हैं कि हम ऐसे करते हैं, इस 9 को इधर ले आते हैं और पहले इसको सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 9 को ले आते इधर, तो 1 माइनस 9 ये बन जाता माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। फिर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास बना है, इसको हम करते फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और उसके बाद उन फैक्टर्स की हेल्प से हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते। ये क्या था, ये तो प्रीवियस मेथड था जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। लेकिन यहाँ पर अब हम थोड़ी सी अप्रोच अपनी चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसको तो हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? आप देखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1, 2x प्लस बी का स्क्वायर यानी 1, यही आएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम लिख पा रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो भी LHS में चीज़ लिखी हुई है, उस LHS को हमने किसी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब क्या किया, हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, हमने इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया और हमने RHS में भी स्क्वायर रूट कर दिया। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर रूट्स भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट तो हो गया x प्लस 1, और रूट 9 का स्क्वायर, रूट 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 किस किस का स्क्वायर है, 9 या तो प्लस के 3 का स्क्वायर है या फिर माइनस के 3 का स्क्वायर है। दो नंबर्स हमें मिले, आपको पता है आप 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। तो 9 की स्क्वायर रूट एक तो नहीं होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दो नंबर्स होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 किस किस के इक्वल होगा, 3 के भी इक्वल होगा और माइनस 3 के भी इक्वल होगा। ऐसा कुछ आ गया। तो अब हमारे पास क्या हमें दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 या तो प्लस के 3 के इक्वल है या फिर x प्लस 1 माइनस के 3 के इक्वल है। अब ये तो लीनियर इक्वेशंस बन गई, वो भी वन वेरिएबल में, तो बड़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x किसकी इक्वल है, 3 माइनस 1 के इक्वल है, या फिर x किसके इक्वल है, माइनस 3 माइनस 1 के इक्वल है। तो x या तो 2 है और या फिर x हमारा माइनस का 4 है। तो इतनी सारी हमारी मेहनत बच गई और बहुत इजीली हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हम किसी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, जिससे हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन वन वेरिएबल, और उसको हम इजीली सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन हमें दे रखी है, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसको। हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं किस तरीके से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, वैसे तो हम इसे फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करना चाह रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो आप जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो किसको बनाओगे, इस नंबर पर हम ध्यान नहीं देंगे। ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 5, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम ध्यान देते हैं सिर्फ इस पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x पर। इस पार्ट को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू एक्स क्या बन गया, 4x। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया ब्रैकेट के अंदर, और माइनस का 5 यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। अब एक बात आपको और पता है, आपको ये पता है कि x प्लस किसी नंबर का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वो नंबर प्लस उसी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर हमारे पास है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स ये हमारे पास है, और इंटू सम नंबर ए, इंटू सम नंबर ए, वो नंबर क्या दिखाई दे रहा है, वो नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2, 2 इंटू एक्स इंटू सम नंबर दिखाई दे रहा है। इतना तो हमारे पास में है। कमी किस चीज़ की है, कमी है ए स्क्वायर की। तो ए जो कि हमें 2 दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर अगर और यहाँ पर कहीं से आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर कुछ आ जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पर कि ये जो ए का स्क्वायर है ये हम अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो हमारे पास था ही। अब ये जो ए था, ये जो ए था इसका स्क्वायर हमने अपनी तरफ से यहाँ पर कर दिया ऐड। लेकिन अगर कोई भी नंबर हम इक्वेशन में अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन चेंज ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपने ऐड किया है सेम उसी चीज़ को माइनस भी करना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर को ऐड भी किया, 2 स्क्वायर को माइनस भी किया, तो हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हमारी इक्वेशन ऐसे कुछ बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स यानी 4x, ये तो था ही हमारे पास। और हमने क्या किया, एक 2 का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिया और एक 2 का स्क्वायर अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, -5 ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, ये क्या बन गया, ये तो बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में हम इसे लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स तो था ही, और इंटू ए क्या है 2, और प्लस 2 का स्क्वायर। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर को आप ओपन करोगे आपको यही मिलेगा। तो इसको तो कॉम्पैक्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे क्या है, -2 स्क्वायर यानी -4 -5 इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिला, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 -5 कितना हो गया, -9, -9 को उधर ले गए तो यहाँ पर बन गया प्लस का 9। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों तरफ। अब तो इजी हो गया बहुत ही। स्क्वायर रूट करते ही हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया x प्लस 2 और यहाँ पर मिल गया +-3, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने पीछे बात की थी कि 9 किसका स्क्वायर है, प्लस के 3 का भी स्क्वायर है और माइनस के 3 का भी स्क्वायर है। तो x प्लस 2 या तो प्लस का 3 है या फिर x प्लस 2 माइनस का 3 है, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब x कितना है, या तो x प्लस 2 अगर 3 है तो x कितना है, 3 माइनस 2 यानी x हमारा 1 है, या फिर x कितना है, इसको सॉल्व करेंगे, -3 माइनस 2 यानी x हमारा माइनस का 5 है। तो ये मिल गए हमें हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, एक और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देखते हैं। तो इस बार हम इक्वेशन ले लेते हैं अपनी। सपोज आपको इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है और हमें कह रहे हैं बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए, इसकी x की वैल्यूज़ निकालिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो किस फॉर्म में बनाते हैं, x प्लस सम नंबर का होल स्क्वायर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बना सकते हैं, x माइनस सम नंबर का होल स्क्वायर। तो x के साथ में यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी x के साथ में नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को हमें हटाना पड़ेगा। 2 को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से कर देते हैं डिवाइड। पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऐसे कुछ बन जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ हमने कर दिया तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन बन गई ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ऐसे बन गई।
अब परफेक्ट स्क्वायर किसको बनाना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को हम देखेंगे, इस नंबर को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, इसको हम इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें 2 इंटू एक्स तो चाहिए, 2 इंटू एक्स हमें एक्स तो दिख रहा है लेकिन हमें 2 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम अगर क्या करें, हम यहाँ पर 2 अपनी तरफ से एक मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एक 2 से अपनी तरफ से हम डिवाइड भी कर दें, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी और हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर एक 2 मिल जाएगा और एक यहाँ पर हमें x मिल जाएगा, जो फॉर्मूला में हमें चाहिए 2 मिल जाएगा और x मिल जाएगा। जो कुछ भी बचा वो क्या है, वो a है। तो बचा क्या है, ये बचा है, ऊपर बचा है 5 और नीचे क्या बचा है 2 इंटू 2। तो यहाँ हमें हमारा a क्या दिखाई दे रहा है, 5/4। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में ये a क्या निकल कर आ रहा है, जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था, जो भी कुछ यहाँ लिखा था उसका अगर हम आधा कर दें तो वही है हमारा a, क्योंकि एक 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, वो तो x के साथ में 2 चला गया और एक 2 जो ये डिनोमिनेटर में आ गया वो जाएगा हमारे a के साथ में। तो जो कुछ भी यहाँ लिखा है उसका आप हाफ कर दो, 5/2 लिखा है तो हाफ ऑफ 5/2 यानी 5/4, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा a। अब हमें करना क्या होता है, जो कुछ भी a हमें मिल गया उस a का स्क्वायर हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो वही करते हैं हम अगले स्टेप में। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x तो हमारे पास था ही। अब 5/2 अगर यहाँ लिखा है तो a कितना है हमारा 5/4, तो एक 5/4 का स्क्वायर हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं और 5/4 का स्क्वायर हम अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। प्लस का 3/2 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था उसको लिखे रहने देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे बन गई हमारी इक्वेशन। अब ये जो पूरा पार्ट है ये तो बन गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर बनाया ही है वो तो हमने, x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 ऐसे मिलेगा और प्लस 5/4 का स्क्वायर ऐसे मिलेगा। ये 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 5/2x, वही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, नंबर्स को ले जाते हैं उधर और सॉल्व करते हैं, तो माइनस 5/4 का स्क्वायर उधर ले गए, हो गया प्लस 5/4 का स्क्वायर। 5/4 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर आया 25 और 4 का स्क्वायर आया 16, प्लस 3/2 को इधर ले गए तो ये हो गया माइनस का 3/2। ठीक है, एलसीएम हमने लिया, सॉल्व किया, 16 आ गया एलसीएम, तो यहाँ तो रह गया 25 और यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया सॉरी 2 इंटू 6, यहाँ पर आ गया 8, 16 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8 और 8 इंटू 3 हो गया 24, तो यहाँ पर आ गया 1/16, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगले स्टेप में तो सिंपली हमें दोनों तरफ कर देना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कर दिया तो अब हमें क्या मिला, यहाँ तो रह गया x माइनस 5/4 और यहाँ क्या आ गया 1/16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4। दो इक्वेशंस बन गई, x माइनस 5/4 या तो प्लस का 1/4 है या फिर x माइनस 5/4 माइनस का 1/4 है। सॉल्व कर लिया इन्हें, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 प्लस 5/4, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 6/4, 6/4 यानी सिंप्लीफाई किया 2 से काट दिया इसको तो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू या तो 3/2 आ गई या फिर x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/4 प्लस 5/4, माइनस 1/4 प्लस 5/4। सॉल्व किया इसको तो क्या आ गया माइनस 1 प्लस 5/4, तो ये आ गया 4/4 यानी x की वैल्यू या फिर 1 निकल कर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि LHS में जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स हैं इसको मिलाकर हमको इसी में कुछ चेंजेस करके हमको यहाँ पे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। एक बार LHS में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है कि जो भी यहाँ पर x के साथ में नंबर लिखा हुआ है
जो भी यहाँ पर x के साथ में नंबर लिखा हुआ है उसका आधा करके उसका स्क्वायर हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो 4 का आधा 2, तो 2 का स्क्वायर हमने यहाँ ऐड भी कर दिया और 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो इधर हमारा पक्के से एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर आएगा। यहाँ पर लिखा था 5/2, तो हमने क्या किया, 5/2 का आधा यानी हाफ इंटू 5/4, हाफ इंटू 5/2 यानी 5/4 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो सेम यही मेथड अप्लाई करके हम क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन हम आज यहाँ पर करने वाले हैं, जहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जो मेथड अभी हमने सीखा है, इसी मेथड को यूज़ करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे आपकी फिर से और प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये मेथड और अच्छे से समझ में आएगा। तो इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर हमें लगाना है तो हमें क्या पता है, x प्लस a का स्क्वायर बनाना है या x माइनस a का स्क्वायर बनाना है, जहाँ पर a क्या है, कोई नंबर है। LHS में ऐसा कुछ बनाना है, तो x के साथ में तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि पूरी इक्वेशन को आप उस नंबर से डिवाइड कर दोगे जो भी आपको यहाँ पर x² के साथ में नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2 हम हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से कर देते हैं डिवाइड। जब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। 3/2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर में किसको चेंज करना है, इन दोनों टर्म्स की हेल्प से हमें परफेक्ट स्क्वायर LHS में बनाना है। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर ये 7/2। 7/2 अगर यहाँ पर लिखा है तो a हमारा क्या होना चाहिए, इसी का आधा, हाफ इंटू 7/2 यानी 7/4। तो a हमें पता चल गया क्या है, 7/4। तो a का स्क्वायर क्या है, 7/4 का स्क्वायर, उसे हम ऐड भी कर देंगे अपनी तरफ से और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 7/2x तो यहाँ पर है, हमने अपनी तरफ से इसका आधा का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और इसी का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ऐसे बन गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा बन गया ये क्या है, ये x माइनस a का होल स्क्वायर बन गया, जहाँ पर a क्या है हमारा 7/4। इसके बनते ही अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को ले जाते हैं उधर, तो 3/2 उधर जाएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये 7/4 का स्क्वायर उधर जाएगा तो ये माइनस का है यहाँ पर तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐसा कुछ आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे और एलसीएम लेकर। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो आ गया 16 और यहाँ आ गया क्या, माइनस का 24। 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 प्लस यहाँ तो 49 ही रह गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आया, 49 माइनस 24 यानी ये आ गया हमारे पास 25/16। अब x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल है 25/16 के, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया LHS का भी और RHS का भी। तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 7/4 रह गया यहाँ तो, और यहाँ पर आ गया प्लस का 5/4 या फिर माइनस का 5/4। ठीक है, फिर से दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। तो x माइनस 7/4 या तो प्लस के 5/4 के इक्वल है या फिर x माइनस 7/4 माइनस के 5/4 के इक्वल है। ठीक है, आगे सॉल्व किया इसको, इसका मतलब x किसके इक्वल है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/4 प्लस 7/4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल है 12/4 के यानी 3 के, या तो ये आ गया हमारे पास आंसर। या फिर अगर दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x किसके इक्वल है, माइनस 7/4 को इधर ले गए, प्लस का 7/4 हो गया, तो -5 + 7 आ गया ऊपर अपॉन में 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो x हमारा या तो 3 है या फिर x हमारा 1/2 है।
ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व किया हमने? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेम ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है? 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो इस 2 से हमने कर दिया पूरी इक्वेशन को डिवाइड। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई? x² प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है हमें किसको? सिर्फ इन दोनों टर्म्स को। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? x के साथ में लिखा है 1/2, तो 1/2 का कर देंगे आधा, तो हमें क्या मिलेगा? 1/4। यही है हमारा a ये है। तो a का स्क्वायर क्या है? 1/4 का स्क्वायर। उसे हम अपनी तरफ से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो x² प्लस x/2 तो था ही, हमने क्या किया? अपनी तरफ से एक 1/4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/4 का ही स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। -2 ऑलरेडी था हमारे पास, ये -2 हमारे पास ऑलरेडी था। दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। अब ये जो बीच में यहाँ पर बन गया, ये तो बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ पर माइनस आता। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। बचे नंबर्स, इन्हें ले जाते हैं उधर, तो -2 उधर जाकर +2 हो गया और ये बन गया उधर जाकर प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया? 2 + 1/16, ऐसा कुछ आ गया। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 32 + 1 यानी 33/16। तो हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अगला स्टेप क्या करना है? दोनों तरफ करेंगे हम स्क्वायर रूट कर देंगे जब दोनों तरफ, तो क्या आएगा? ये तो बचेगा x प्लस 1/4 और 33 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ तो रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33। और √16 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको +4 भी मिल सकता है और -4 भी मिल सकता है। तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस √33/4, ऐसा आ जाएगा। दो इक्वेशंस बन गई इससे फिर से। x प्लस 1/4 इक्वल है प्लस के √33/4 के, या फिर x प्लस 1/4 इक्वल है माइनस के √33/4 के। तो x की वैल्यू क्या क्या निकल कर आई? x इक्वल है √33/4 माइनस 1/4 यानी √33 माइनस 1/4 के इक्वल है या फिर x इक्वल है, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो -√33/4 माइनस 1/4, तो x हमारा इक्वल आ गया -√33 माइनस 1/4 के। तो ये जो दो हैं ये हमारे आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। √33 माइनस 1/4 या फिर -√33 माइनस 1/4। सेम ऐसे ही करते हैं थर्ड पार्ट। तो हमें क्या पता है? हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि x² के साथ में जो भी नंबर लिखा है उसको हटा दो। 4 लिखा है, 4 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से ही इस पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा डिवाइड। 4 से जब इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी? यहाँ रह गया x², यहाँ 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या? √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें? √3। तो इसी √3 का अगर हम आधा कर देंगे वो होगा हमारा a। तो a का स्क्वायर क्या हो गया? √3/2 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। इसी को हमें अपनी तरफ से ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इक्वेशन क्या बन गई? x² प्लस √3x तो था ही, हमने अपनी तरफ से यहाँ पर ऐड कर दिया √3/2 का स्क्वायर, जो भी यहाँ लिखा था उसके हाफ का स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया सेम इसी को ताकि इक्वेशन हमारी चेंज ना हो। और साथ में एक प्लस का 3/4 हमें ऑलरेडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ आ गया। तो अब ये जो पूरा है ये तो बन गया हमारा क्या? ये बन गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और साथ में जो नंबर्स लिखे थे इनको ले जाते हैं उधर। तो ये √3/2 का होल स्क्वायर ये नेगेटिव था तो उधर जाकर हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था तो इधर जाकर ये हो गया नेगेटिव। तो क्या बन गया? √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर किया 4, 3/4 माइनस 3/4 ये तो हो गया 0। तो हमें क्या मिला? x प्लस √3/2
इंटू एक्स प्लस √3/2, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे। ये क्या है, x प्लस √3/2 का स्क्वायर है, यानी यही चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। ये किसके इक्वल है, 0 के, यानी या तो ये 0 है या ये 0 है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई, या तो ये 0 है या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 है। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, -√3/2, और यहाँ से भी x की वैल्यू सेम ही निकल कर आई, -√3/2। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस निकल कर आए या रूट्स निकल कर आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स, रियल नंबर्स तो हैं ही हैं और साथ में क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स यहाँ पर निकल कर हमारे पास आ रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, दो रूट्स हमारे पास निकल कर आए थे लेकिन दोनों वो इक्वल नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 2 अनइक्वल रियल रूट्स, दो अनइक्वल रियल रूट्स यहाँ पर हमारे पास निकल कर आए थे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम करते हैं अब ये लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता ही है सबसे पहले क्या करेंगे, x² के साथ में जो भी नंबर लिखा है उसे हटाना है, तो उस नंबर से हम पूरी इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें किससे है, सिर्फ इससे, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ 1/2, तो 1/2 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्या मिलेगा 1/4, यानी हमारा जो a है वो 1/4 है। तो a का स्क्वायर क्या है, 1/4 का स्क्वायर, उसे अपनी तरफ से हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। x² प्लस x/2 तो था ही, उसमें हमने क्या किया, 1/4 का स्क्वायर अपनी तरफ से कर दिया ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक प्लस का 2 यहाँ पहले से ही था, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये तो बन गया क्या, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और नंबर्स को ले गए उधर, तो 1/4 का स्क्वायर ये हो गया पॉजिटिव और 2 हो गया नेगेटिव। सॉल्व किया, 1/16 माइनस 2, एलसीएम लिया 16, 1 माइनस यहाँ पर क्या आ गया 32 आ गया यहाँ तो ये हो गया -31/16। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल है सम नेगेटिव नंबर के। तो अगर आप दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर रूट तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस 1/4 ये इक्वल है सम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर ये नंबर है। तो क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है। अगर आप सपोज कीजिए 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 4, और -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी आपको क्या मिल रहा है 4 ही मिल रहा है। तो स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। स्क्वायर करके आपको नेगेटिव नंबर तो नहीं मिल सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो यानी ये वैल्यू तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो है ही नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं कि जिसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ही हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसका कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं, नो रियल सॉल्यूशन। इसका कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जो इस इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ आपने क्या देखा, जब आप सॉल्व कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम बोल देंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व
कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, LHS में हम बनाते हैं कोई परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है सम परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू सम नंबर, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है जिसको हम इजीली सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और आप जब इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आपने क्या देखा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये जो x वाली टर्म है इसका जो भी कोफिशिएंट है उसका आप कर दें हाफ, और उसका स्क्वायर हाफ करके जो भी आया उसका स्क्वायर हम अपनी तरफ से यहाँ ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ज़रूर यहाँ पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हर क्वेश्चन में एक ही पैटर्न यहाँ पर आपको लगाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कुछ नंबर लिखा है तो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड। उसके बाद एक्स का जो भी कोफिशिएंट आ गया, जैसे यहाँ 7/2 हमें दिखाई दे रहा है, उसका कर देंगे हाफ, जो भी यहाँ लिखा है उसका हाफ कर दिया, वो हाफ करके हमें मिली ए की वैल्यू। ठीक है, और उस ए का स्क्वायर हम अपनी तरफ से यहाँ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये हमारा बन जाएगा या तो x प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा या फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। बस फिर क्या करना है, फिर तो स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, लीनियर इक्वेशन बन गई, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्या मिल जाए, 2 अनइक्वल रियल रूट्स मिल जाएं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, x या तो 3 है, x या तो 1/2 है, तो दो अनइक्वल रियल रूट्स हमें यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूट्स मतलब सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन की। या फिर क्या हो सकता है, या आपने देखा था, हो सकता है आपको दो इक्वल रियल रूट्स मिल जाए, सेम ही रूट मिल रहा है पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करके। या ये भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि कोई रियल नंबर ऐसा है ही नहीं जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, ऐसा कब होगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इसको हम फिर फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या बोल देंगे, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बस। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है। बिल्कुल है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको यूज़ करके हम बहुत इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करने का तरीका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ में हम इस एक्सरसाइज के 4.3 के बचे हुए क्वेश्चंस जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से करने हैं उन्हें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।